जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य की 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 540 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से और व्याख्या सहित चर्चा कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भावना का चित्रण किया है? ऑप्शन है श्रृंगार का, वात्सल्य का, प्रेम का या उपयुक्त तीनों का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त तीनों का। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार का भी वर्णन किया है, वात्सल्य का किया है और प्रेम का किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों का। अगला प्रश्न है, प्रेम का पीर भक्ति काल के किस धारा के कवियों को कहा जाता है? ऑप्शन है ज्ञान मार्गी, कृष्णाश्रयी, प्रेम मार्गी या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रेम मार्गी धारा के जो कवि थे उनको प्रेम का पीर, भक्ति काल की धारा के जो प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है प्रेम मार्गी कवियों को। अगला प्रश्न, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है सामवेद में, अथर्ववेद में, श्वेताश्वर उपनिषद में या ब्राह्मणों में। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेतर उपनिषद में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, श्रद्धा और योग। अगला प्रश्न, श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति का नाम दिया? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या बच्चन सिंह ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रद्धा और प्रेम का योग नाम को भक्ति का नाम दिया। श्रद्धा और प्रेम का जो योग है उसको भक्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनकी हिंदी साहित्य का जो इतिहास पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी पहली बार, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि 544वां प्रश्न है उसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका प्रकाशन प्रथम बार किस वर्ष हुआ। अगला प्रश्न, भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, कथन किस साहित्यकार का है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कहते हैं कि भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम ही भक्ति है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, माता प्रसाद गुप्त या रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, जिन्होंने हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय नाम से पुस्तक लिखी है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अगला प्रश्न, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, टीकम सिंह तोमर, विश्वनाथ प्रसाद या डॉक्टर नारायण बराड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह, जो भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवध विलास के रचयिता हैं? ऑप्शन है लालचंद दास, लाल दास, रामदास या हरिदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाल दास, जिन्होंने अवध विलास लिखा है। अवध विलास के रचयिता लाल दास हैं। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? ऑप्शन है रामानंद संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में या निम्बार्क संप्रदाय में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है, राधा वल्लभ संप्रदाय में। अगला प्रश्न, कृष्ण के पासोर में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय है? ऑप्शन है निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राधा वल्लभ संप्रदाय, जो कृष्ण के पासों में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करता है, वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। जाने दीनानाथ ढरे पद की भक्ति है? ऑप्शन है दास्य भाव की भक्ति, नवधा भक्ति, अल्हाना की भक्ति या पुष्टि मार्गीय भक्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पुष्टि मार्गीय भक्ति। जाने दीनानाथ ढरे पद की जो भक्ति है वह है पुष्टि मार्गीय
भक्ति। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्यायी के लेखक हैं। ऑप्शन ए नंददास, नागरीदास, सुंदरदास या परमानंद दास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नंददास, जो भक्ति काल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्यायी के रचयिता लेखक हैं। कौन? नंददास। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है, इसका निर्देश सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया गया? रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ग्रियर्सन द्वारा, राम कुमार वर्मा द्वारा या डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहा था सर्वप्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना। इसका निर्देशन सर्वप्रथम किन्होंने दिया? ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है? जायसी की, कुतुबन की, कबीर की या ईश्वरदास की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कबीर की, जो कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह कबीरदास जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न, अवधु गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किसकी है? गुरु नानक की, गोरखनाथ की, कबीर की या रैदास की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कबीरदास की। अवधु गगन मंडल घर कीजिए पंक्ति है कबीरदास की। अगला प्रश्न है, उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? रत्नसेन, मनोहर, सुजान या माधव? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सुजान। उस्मान ने जो चित्रावली ग्रंथ लिखा है, प्रेमाख्यानक काव्य लिखा है, उसका जो नायक है वह है सुजान और नायिका है चित्रावली। बात करें रत्नसेन की, तो यह पद्मावत का नायक है और पद्मावती नायिका, और मनोहर जो है मधुमालती जो मज्जन ने लिखी है उसका नायक है मनोहर और मधुमालती नायिका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुजान। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक परंपरा का अंतिम काव्य किसका है? जान कवि का, नूर मोहम्मद का, शेख नबी का या कासिम शाह का? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नूर मोहम्मद का। प्रेमाख्यानक परंपरा का जो अंतिम काव्य है वह नूर मोहम्मद ने लिखा है। इनके प्रेमाख्यानक काव्य की बात करें तो उन्होंने लिखा है इंद्रावती। इन्होंने क्या लिखा है? इंद्रावती। अनुराग बांसुरी जो कि इन्होंने लिखा है नूर मोहम्मद ने लिखा है अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न, किस संत ने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज को बचाया था? सुंदरदास ने, मलुकदास ने, रज्जब ने या नानक देव ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मलुकदास ने, जो कि डूबते हुए शाही जहाज को बचाया था मलुकदास ने। अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रय को संत काव्य कहने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राम कुमार वर्मा। ज्ञानाश्रय को संत काव्य कहने वाले हैं राम कुमार वर्मा। और आज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि थे? कौन? सूरदास थे, विद्यापति थे, परमानंद दास थे या नंददास थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विद्यापति, जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाया। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि विद्यापति ने जो पदावली लिखी है वह किस भाषा में लिखी है? पदावली की जो रचना की है वह किस भाषा में की है, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप